हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। आज हम देखेंगे स्पीड मैथ का एक टॉपिक। और जैसा कि आप जानते हैं एग्ज़ाम्स के अंदर हमारे पास सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या होता है, स्पीड, है ना। मैंने आपको बताया था फर्स्ट वीडियो में अपनी परसेंटेज की कि अगर आपके पास 3 घंटे दे दिए जाए तो हर कोई सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा। जो भी एक बच्चा है जो तैयारी कर रहा है एग्ज़ाम्स की, वो 3 घंटे अगर आपको दे दिए जाए तो सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। लेकिन एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट क्या होता है, आपके पास 1 घंटा होता है। जैसे सीजीएल की अगर हम बात करें, सीजीएल प्री की 1 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन करने होते हैं, जिसमें 25 तो क्वांट्स के और 25 ही रीजनिंग के होते हैं, और 25 जीके और 25 इंग्लिश, है ना। ये आपको 1 घंटे में करने हैं। तो आप जान सकते हैं हमारे यहाँ पे स्पीड कितनी ज़्यादा मैटर करेगी। और सबसे बेसिक, जब हमें कोई भी क्वेश्चन स्पीड से करना है, जल्दी उसको करना है, तो सबसे ज़्यादा बेसिक चीज़ें क्या होती हैं हमारे पास, स्पीड मैथ, वैदिक मैथ भी इसे कहते हैं। क्वेश्चन आप देखो और उसको कितनी जल्दी आप, जैसे मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन है, डिवाइड है ना, ये सब मेथड से आप स्क्वायर निकालना, स्क्वायर रूट निकालना, क्यूब रूट निकालना, ये सब चीज़ें आप कितनी फास्ट कर पाते हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा मैटर करेगी जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे। क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आप मैथ का सॉल्व करोगे, मल्टीप्लिकेशन या एडिशन या सब्ट्रैक्शन या डिवीजन, तो उसमें आना ही आना है ना। कई बार स्क्वायर रूट भी आपको मिल जाएगा, क्यूब रूट भी मिल जाएगा, स्क्वायर भी मिल जाएगा, क्यूब भी मिल सकता है। तो ये सब चीज़ें तो आपकी जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे मिलनी है। तो हमें क्या सीखना है, हम उसको स्पीडली कैसे करें, ठीक है। तो पहले तो हम ये देखते हैं कि हमें कौन कौन से टॉपिक इसमें पढ़ने हैं। स्पीड मैथ के अंदर हम क्या क्या कवर करेंगे, पहले हम वो देख लेते हैं। तो स्पीड मैथ में हम कवर करेंगे अपना मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, हायर नंबर की, जो जैसे आपके पास सपोज करो इस तरह की कोई अगर वैल्यू दे रखी है आपके पास, इस तरह की कोई दे रखा है आपको डिवीज़न, उसको कैसे करेंगे हम सॉल्व। इस तरह के बड़े लेवल के डिवीज़न देखेंगे, ठीक है। उसके बाद स्क्वायर देखेंगे निकालना, स्क्वायर रूट, ये सब माइंड में भी सॉल्व कर पाओगे आप। इतना हम ऐसा मेथड देखेंगे आपकी सिर्फ माइंड में सॉल्व कर पाओगे थोड़ी प्रैक्टिस के साथ। क्यूब भी देखेंगे। वैसे क्यूब का जो फॉर्मूला है, जो ट्रिक है, वो ठीक है, आप उससे निकाल सकते हो, लेकिन ज़्यादा अच्छा है कि आप 1 से 15 के क्यूब याद रखें। इससे ज़्यादा एग्जाम में पूछे भी नहीं जाते, बहुत रेयर है, ठीक है। क्यूब रूट, उसके बाद 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारे पास स्पीड मैथ के होते हैं, वो है यूनिट डिजिट और डिजिटल सम। इन दोनों कॉन्सेप्ट की मदद से ही आप कई सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, यूनिट डिजिट और डिजिटल सम के मेथड से। पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यूनिट डिजिट और डिजिटल सम के थ्रू आप सॉल्व कर पाएंगे। वो हम देखेंगे जैसे जैसे हम टॉपिक पढ़ते जाएंगे, उसमें हम देखेंगे कैसे हमें सॉल्व करना है। खासकर सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस में, ये भी हम इसी के अंदर पढ़ेंगे स्पीड मैथ में। और अप्रॉक्सीमेशन भी, जो कि आपके बैंक के एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, बैंक एग्जाम्स होते हैं उनके इंपॉर्टेंट पार्ट है सिंप्लीफिकेशन और अप्रॉक्सीमेशन। सिंप्लीफिकेशन तो आपका यूज़ पूरी मैथ्स के अंदर ही होना है, तो हम ये सारे टॉपिक इसके अंदर देखेंगे, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं अपने मल्टीप्लिकेशन की तरफ। पहले हम टॉपिक उठाते हैं अपना मल्टीप्लिकेशन। ये हम टाइम टू टाइम वीडियो डालते रहेंगे स्पीड मैथ की, इसकी भी आप प्रैक्टिस साथ के साथ करते रहिए। चलो, तो मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन जो सीखने वाले हैं वो 4 मेथड से सीखने वाले हैं। कौन कौन से मेथड है वो? पहला जो हम आज देखने वाले हैं वो है बेस मेथड। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। आप देखना इससे कितने मुश्किल क्वेश्चन आपके कितने इजीली सॉल्व होंगे। सेकेंड हम देखेंगे परसेंटेज की हेल्प से मल्टीप्लिकेशन करना, ठीक है। थर्ड हम क्या देखेंगे, ब्रेक एंड मेक। ये आपको मैं बीच बीच में समझाता रहूँगा ब्रेक एंड मेक का क्या मतलब है। ब्रेक एंड मेक। लास्ट जो कॉन्सेप्ट है सबसे इंपॉर्टेंट, यूनिवर्सल। और ये जो कॉन्सेप्ट है ये मेरा खुद का बनाया हुआ है, आपको किसी बुक के अंदर या किसी यूट्यूब वीडियो में शायद नहीं मिलेगा, शायद क्या पक्का ही नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरा बनाया हुआ है। हम मेरी पुरानी वीडियोस में आपको जरूर मिल सकता है। इस मेथड को हमने अपना नाम दिया है क्या, ब्रदर एंड क्लास मेथड, ब्रदर्स एंड क्लास मेथड। इस मेथड के थ्रू, फोर्थ वाले मेथड के थ्रू, आप चाहे आपके पास 4 नंबर को 5 नंबर से मल्टीप्लाई करना हो,
चाहे 3 नंबर को 4 नंबर से कितने भी नंबर को कितने भी नंबर से मल्टीप्लाई करना हो वो आप इजीली कर पाएंगे, बस थोड़ी प्रैक्टिस के साथ, ठीक है ना। तो आज हम शुरू करते हैं बेस मेथड से। पहले बेस मेथड का मतलब समझ लेते हैं हम। बेस मेथड का क्या मतलब है, इसको हटा देते हैं। चलो पहले हम बेस से शुरू करते हैं 100 से। पहले हम बेस लेते हैं अपना 100। एक क्वेश्चन देखते हैं पहले हम। सपोज करो हमें क्वेश्चन दे रखा है 87 को मल्टीप्लाई करो 94 से। ट्रेडिशनल मेथड से करने जाओगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, है ना, ऐसे करके सॉल्व करोगे फिर तो इतना टाइम हमारे पास एग्जाम में नहीं है। कैसे करना है देखो, बेस क्या लिया है 100, आप 87 लिखो 94 लिखो। जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप ये सब चीजें ना 10-15 सेकंड के अंदर अंदर सॉल्व कर दोगे। बेस है आपका 100। अब आपको क्या देखना है, जो आपका 87 है वो 100 से कितना कम है। 100 में हम कितना माइनस करें कि 87 आ जाएगा। ऑब्वियस सी बात है 13 माइनस करेंगे तो हम यहाँ क्या लिखेंगे -13। ये माइनस और प्लस का साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम समझेंगे क्यों। तो ये 100 से कम है तो यहाँ पे -13। ये भी 100 से कम है, कितना कम है 0, 6 या 6। ये 94 100 से कितना कम है 6, ठीक है। अब आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, इधर क्रॉस, मतलब 87 प्लस का निशान है, 6 के अंदर माइनस का है, तो या तो इसे सॉल्व कर लो आप, या 94 और इधर क्या है -13, इसे सॉल्व कर लो। आपका आंसर दोनों में सेम ही आएगा, है ना। 87 - 1 भी 81 होता है, 94 - 31 भी 81 होता है। तो आपका जो दो पार्ट में हुआ, पहला पार्ट आपका क्या आ जाएगा 81। 87 - 6 कर लो, 94 - 13 कर लो। पहला पार्ट क्या आ गया 81। दूसरा पार्ट कैसे लिखेंगे, ये पहला ये दूसरा। तो दूसरा पार्ट में हम क्या करेंगे, -13 को -6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। -13 को -6 से मल्टीप्लाई करना आसान है। यही कहीं हम देख लेते हैं ब्रेक एंड मेक मेथड क्या है, उसके थ्रू हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको 13 का टेबल याद है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं याद है तो क्या करना आपको दिमाग में फटाफट से 6 × 10, देखो माइनस और माइनस तो प्लस हो जाएगा, इसको तो भूल जाओ। 13 को ब्रेक कर लो 10 + 3 में, 6 × 10 करो माइंड में 60, 6 × 3 करो 18, 60 + 18 = 78। क्या करना था 6 × 10 और 6 × 3 कितना आ जाएगा 78। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 78। अच्छा हमने बेस 100 लिया है तो यहाँ पे हमारे पास 2 ही डिजिट आएंगी। अगर हम बेस 1000 लेते 1000 तो यहाँ पे हमारे पास 3 डिजिट होती। तो बेस 100 ही है तो इसलिए 2 डिजिट आ गए हमारे पास 78। अगर ये 3 डिजिट होती तो हम क्या करते वो हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। तो सीधा आंसर क्या आ गया 8178। डायरेक्ट आंसर आ गया 8178। क्या करा आपने, फिर से देखो 87 और इसको सॉल्व करा, यहाँ प्लस का निशान है या माइनस का, तो 87 - 6 कर लो 81, या 94 - 13 कर लो 81 आ गया। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो 78 आ गया। माइनस माइनस प्लस हो गए तो यहाँ भी प्लस ही है, तो 8178 आंसर क्या आ गया 8178। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सपोज करो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था 76 को मल्टीप्लाई करो 93 से। 93 से फिर से बेस क्या लिया हमने 100, ठीक है। फिर से वही करा 76 लिखा 93 लिखा। ये 76 100 से कितना कम है -24 कम है, -24 लिख दिया। 93 कितना कम है 100 से -7 इतना। अब क्या करना था आपको, क्रॉस में देखो, या तो आप 76 - 7 कर लो या 93 - 24 कर लो, हमेशा ये सेम ही आएगा। जब आप क्रॉस में इसको सॉल्व करोगे 76 - 7 कितना हो गया 69, 93 में से 24 माइनस करोगे तब भी कितना होगा 69। तो सीधा नीचे क्या आ गया 69। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, माइनस माइनस तो प्लस ही हो जाएगा। 24 को 7 से मल्टीप्लाई करना, देखो ब्रेक एंड मेक मेथड से। 20 को आप माइंड में ऐसे तोड़ लो, 20 + 4। 24 को कैसे तोड़ोगे आप 20 + 4। 7 को 20 से मल्टीप्लाई कर लो माइंड में, 140 आपको पता है, 7 × 4 28 पता है आपको, है ना। तो 140 + 28 ऑब्वियसली बात है 168। तो यहाँ क्या आ गया 168।
पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड। लेकिन मैंने आपको क्या बताया था, अगर बेस 100 है तो आपका जो सेकंड पार्ट है वहाँ पे 2 ही डिजिट होनी चाहिए, 2 ही डिजिट होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या हो गई 3, तो आपको कुछ नहीं करना। क्या करना है, या तो सिंपली ऐसे समझ लो, इसको यहाँ पे ले आके कैरी, इसको आप कैरी समझ लो, एक को यहाँ पे ऐड कर दो। और नहीं तो एक यूनिवर्सल क्या है 6900, 100 का बेस है तो 2 जीरो ले लिए, प्लस जो भी हमारे पास सेकंड पार्ट आया है 168, जो फर्स्ट पार्ट आया है हमारे पास, जो फर्स्ट पार्ट आया उसके आगे 2 जीरो लगा दिए। अगर 100 बेस है तो 1000 बेस होता तो 3 जीरो लगा देते, 2 जीरो लगा दिए और जो सेकंड पार्ट है उसको ऐड कर दिया। क्या आंसर आ गया, 8 6 9 और 1 10, 0 1 कैरी, 6 और 1 7, 7068। क्या आंसर आ गया 7068। इजी था बहुत। चलो आगे चलते हैं। अच्छा, अभी तो हमने जो क्वेश्चन देखे वो क्या देखे, दोनों जो कि 100 से कम है। अब एक दूसरा टाइप का देखते हैं हम। 100 से कम वाले तो ऐसे ही सॉल्व होंगे, आप एग्जांपल लेना और सॉल्व करके देखना इसी मेथड से। कोई सा भी क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगा, सारे सॉल्व हो जाएंगे। अच्छा, सपोज करो मैं ऐसे दिया होता अगर क्वेश्चन कि 107 को मल्टीप्लाई करो 102 से। अब क्या हुआ, बेस तो 100 ही है क्योंकि 100 के पास है, ये दोनों 100 के पास है इसलिए हमने बेस 100 लिया है, ठीक है। तो 107 लिखा, 102 लिखा। मेथड वही है सब में, मेथड कॉमन है सब में, कुछ भी नहीं है। 107 100 से, अब ये ज़्यादा ये कम है, ऑब्वियस सी बात है। ज़्यादा कितना ज़्यादा है, +7 लिख दिया। 102 100 से कितना ज़्यादा है, +2 ज़्यादा है। सेम मेथड पहले वाला, क्रॉस में देख लो, 107 + 2 कर दो या 102 + 7 कर दो, सेम ही आना है 109। 107 + 2 या 102 + 7 कितना आना है, 109। 109 लिख दिया। प्लस 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 ही आएगा, 72 14, 72 14 हो गया। तो आंसर क्या आ गया, 10914। कितना इसी था देखो, अगर आप इसको ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करने लगते हो तो कितना टाइम लगता है ना, लेकिन हमने क्या करा, बेस मेथड से सॉल्व करा और सेकंड्स के अंदर आंसर ले लिया। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी के ऊपर, जिसमें दोनों 100 से ज़्यादा हो। सपोज करो थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं, 114 को मल्टीप्लाई करना है 109 से, तो 114 लिखा, 109 लिखा, ठीक है। फर्स्ट पार्ट ये है, सेकंड पार्ट इधर होगा। अभी 100 से कितना ज़्यादा है, +14, ये 100 से कितना ज़्यादा है, +9। क्रॉस में सॉल्व कर लो, 114 + 9 कर लो, 109 + 14 कर लो, आंसर सेम ही आना है। कितना आना है, 114 + 9 123। अब इन दोनों को प्लस तो प्लस ही रहेगा, 14 × 9 करेंगे। अब ब्रेक एंड मेक मेथड करना सीखो, और अगर 14 का टेबल याद है तो बहुत अच्छा, नहीं याद है तो किसको ब्रेक कर सकते हो आप, 14 को। कितने में, 10 + 4 में। मल्टीप्लाई किससे करना है, 9 से। 9 × 10 90 होगा, 9 × 4 36 होगा, 9 4 जा 36, तो 90 + 36 कितना आ जाएगा, 126। तो ब्रेक एंड मेक मेथड भी आपको माइंड में सॉल्व करना है। कैसे करना था, आपने देखा 14 × 9, 14 को डिवाइड, मैं उसको 14 को ब्रेक कर लेता हूँ 10 + 4 में। 9 × 10 90 प्लस 9 × 4 36, तो 90 + 36 126। डायरेक्ट लिखना आपको क्या, 126। यहाँ क्या आया, 123, यहाँ क्या आया, 126। लेकिन आपको मैंने क्या बताया था, अगर आपका बेस 100 है, अगर आपका बेस 100 है तो जो आपका सेकंड पार्ट है, ये आपका फर्स्ट लाइन के इधर वाला फर्स्ट पार्ट, लाइन के इधर वाला सेकंड पार्ट। तो अगर आपका बेस 100 है तो लाइन के इधर वाला पार्ट, मतलब सेकंड वाला जो पार्ट है, उसमें वैल्यू हमेशा 2 ही रहनी चाहिए, 2 वैल्यू ही आने चाहिए, 2 नंबर ही आने चाहिए। यहाँ पे लेकिन क्या आ गया, 3 आ गए, 126। तो या तो उसको कैरी ले जाके यहाँ पे ऐड कर दो, और नहीं तो क्या करना है, 1 2 3, बेस 100 है तो 2 जीरो लगाए, प्लस सेकंड पार्ट को ऐड कर दिया, 126। क्या करा आपने, फर्स्ट पार्ट लिखा, उसके आगे 2 जीरो लगाया अगर 100 बेस है तो, और सेकंड पार्ट को ऐड कर दिया। क्या आ गया, 6 2 3 और 1 4, 12426, 12426। इजी था। चलो नेक्स्ट हम क्या देखते हैं। अब हमने ये तो देख लिए कि दोनों 100 से ज़्यादा हैं या दोनों 100 से कम है। अच्छा, ऐसा भी तो केस आ सकता है हमारे पास, कैसा कि सपोज करो एक तो नंबर 87 है, दूसरा नंबर 109 है, एक 100 से कम, एक 100 से ज़्यादा। इस मेथड में हम क्या कर सकते हैं, देखो वही है, 87 लिखो, 109 लिखो,
100 से कितना कम, -13, 100 से कितना ज़्यादा, +9। अब माइनस प्लस का यूज़ आएगा, है ना, इसलिए हम माइनस प्लस लिखते हैं क्योंकि हमारी ये प्रैक्टिस में रहे। अब देखो, या तो 87 + 9 कर लो, 87 + 9 क्योंकि प्लस का निशान है 9 के पहले, या 109 माइनस का निशान है -13 कर लो। दोनों में आंसर क्या आना है, सेम ही आना है। और कितना आ जाएगा हमारे पास, 87 - 13 कर लो, सॉरी 87 + 9 करोगे तो कितना आ जाएगा, 96। 109 में से 13 माइनस करोगे तब भी कितना आएगा, 96। पहला पार्ट तो हमारे पास आ गया। सेकंड पार्ट 13 × 9, 13 × 9 माइंड में मल्टीप्लाई करो। अगर 13 का टेबल आपको याद है, बहुत अच्छा, नहीं याद है तो 9 × 10 90, 9 × 3 27, तो 90 + 27 इज 117। ब्रेक एंड मेथड बस यही है, ब्रेक करो, सॉल्व करो, मेक करो, मतलब ब्रेक करो, सॉल्व करो और ऐड करो। चलो इतना तो सॉल्व हो गया। यहाँ पे लेकिन प्लस निशान क्या आएगा, ये माइनस ये प्लस, तो यहाँ माइनस का निशान आएगा ना। माइनस माइनस को जब मल्टीप्लाई करते हैं प्लस आता है, प्लस और प्लस को जब मल्टीप्लाई करते हैं प्लस ही आता है। लेकिन जब माइनस प्लस को या प्लस माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, माइनस। तो बेसिक सी चीज़ें पता ही होगी आपको, और हमारा चैनल आपको पता है बेसिक सिखाने के लिए ही है। एडवांस तो हम सीखेंगे ही, एडवांस अगर आपका बेसिक क्लियर है तो एडवांस तो बहुत जल्दी आपको समझ में आएगा, देखना भी। चलो अब क्या हुआ, माइनस में आ गया मेरे पास। मेथड सेम ही है, क्या करना है आपको, जो आपका फर्स्ट पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट है 96, बेस क्या लिया है हमने, 100 लिया है बेस, तो 100 बेस लिया तो क्या करेंगे, 2 जीरो, यहाँ पे 2 जीरो है ना 100 में, तो यहाँ पे 2 जीरो लगा दी। अब -117, पहले हम क्या करते थे, यहाँ पे प्लस का निशान होता तो प्लस करते थे, अब क्या माइनस का निशान है तो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, सिंपल। 10 में से 7 गए, 3 माइनस तो करना आता ही है सबको, 9 में से 1 गए 8, 5 में से 1 गया 4 और 8, तो आंसर क्या आ गया हमारे पास, सॉरी यहाँ 9 ही रहेगा ना, 10 में 7 गया 3, 9 में से 1 गया 8, 5 में से 1 गया 4, तो ये 9 का 9, 9483। आंसर क्या आ गया, 9483। करना वही है, मेथड सेम, प्लस था तो 0 0 लगा के प्लस कर दिया, माइनस था तो माइनस कर दिया। एक क्वेश्चन माइनस के ऊपर और देख लो। चलो थोड़ा सा बड़ा लेते हैं, 82 को मल्टीप्लाई करो आप 114 से, 82 लिखो 114 लिखो। 100 से कितना कम, -18, 100 से कितना ज़्यादा, +14। अब आपको फास्ट करना है ना, क्रॉस में सॉल्व करना है। 82 + 4 करो या 114, जो अच्छा 82 + 14 करना आपके लिए ईजी हो, या 114 - 18 करना ईजी हो, जो भी आपको इसमें से ईजी लगे आप उसको सॉल्व कर लो, समझे। तो मेरे लिए क्या ईजी है, 114 में से 18 माइनस करना, कैसे, यही कि सब्ट्रैक्शन में देख लो हम कैसे करते हैं। अच्छा 114 में से 18 मुझे माइनस करने थे। अच्छा मैं इसको अगर अपने माइंड में ऐसे सॉल्व कर लूँ, 14 + 4, 18 को 14 + 4 सॉल्व कर सकता हूँ। तो 114 में से अगर मैं 14 माइनस करूँ तो कितना आ जाएगा, 100, और मुझे माइनस और 4 और करना है माइनस, तो कितना आ जाएगा, 96। आपको जब भी ब्रेक करना हो ना, इस तरीके से ब्रेक करने की कोशिश करो कि वहाँ पे 10, 100, 50 इस तरह कुछ वैल्यू आ जाए, ताकि आपको सॉल्व करने में ईजी हो, ठीक है ना। तो कितना आ गया, 96 पहला पार्ट। अच्छा दूसरा पार्ट 18 × 14 करना है आपको, 18 × 14। इसको करने के लिए कैसे करोगे, वही है ब्रेक एंड मेक। आप 18 × 14 करने के लिए 18 को 14 को 10 + 4 में ब्रेक कर लो। अच्छा 18 × 10 तो सबको पता है 180। 18 × 4 कितना होता है, देखो इसको भी आप चाहो तो ब्रेक कर सकते हो, कैसे, 18 को ब्रेक कर लो 10 + 8 में, तो 4 × 10 40, 4 × 8 32, तो 18 × 4 कितना आ जाएगा, 40 + 32 मतलब 72। तो 180 + 72 कितना आ जाएगा, 252। ये ब्रेक वाला मेथड बहुत ही अच्छा है। आप जब थोड़ी आप कोई भी रैंडम प्रैक्टिस कैसे करनी है, कोई भी रैंडम नंबर ले लो, आप अपने माइंड में सॉल्व समझ लो कि मुझे 26 × 32 सॉल्व करना है। आप इसको ब्रेक एंड मेक करके मेथड को सॉल्व करने की कोशिश करो कि आप कैसे करोगे, ठीक है ना। तो कोई सा भी नंबर लेके उसको ब्रेक एंड मेक मेथड करके सॉल्व करने की कोशिश करो। 18 × 14 करना था हमने, 18 × 10 + 4 करा, 18 × 10 आपको पता है 180, 18 × 4 करना, 18 का टेबल याद है तो बहुत बढ़िया, और मैं आपको रिकमेंड ये करूँगा आप टेबल 25 तक तो कम से कम याद कर लो, बहुत आपको हेल्प हो जाएगी कैलकुलेशंस में।
ठीक है, 18 इंटू 4 करना था, जिसको टेबल याद था उसने डायरेक्ट 72 करा, टेबल नहीं याद था तो 18 को भी ब्रेक कर लिया। 10 प्लस 8 में 4 इंटू 10 40, 8 इंटू 4 32, 40 प्लस 32 72, तो 180 प्लस 72 252। ठीक है, 252 लिख लिया। लेकिन फिर से वही समस्या, 100 का बेस, तो यहाँ पे दो ही नंबर होने चाहिए, 2 डिजिट होनी चाहिए। सेकंड पार्ट में 2 डिजिट होनी चाहिए क्योंकि 2 नंबर है, लेकिन है 3, तो क्या करना था, अच्छा देखो प्लस और माइनस का साइन, तो क्या आ जाएगा माइनस, प्लस माइनस माइनस का साइन आ जाएगा। तो 96 100 का बेस है तो 2 जीरो लगा दिए, माइनस 252 माइनस कर दो इसमें से, क्या आ जाएगा, 10 में से 2 गए 8, 9 में से 5 गए 4, 5 में से 2 गए 3 और 9 का 9, तो आपका आंसर क्या आ गया 9348। 9348 समझ गए ना, कुछ नहीं है। फर्स्ट पार्ट के अंदर अगर 100 बेस है 2 जीरो लगाओ, सेकंड वाला अगर ऐड होना है तो ऐड करो, माइनस होना है तो माइनस करो। समरी देखो क्या करना था, आपके पास जो फर्स्ट पार्ट आया, फर्स्ट पार्ट उसके अंदर 2 जीरो लगानी है, सेकंड पार्ट जो आया अगर प्लस में आया तो प्लस, माइनस में आया तो माइनस, आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा चलो, ये तो हमने देखा बेस 100 पे। सपोज करो मेरे पास बेस होता अगर 50 का, मतलब क्या कहना चाहते हैं हम, बेस 50। अच्छा 50 का मतलब क्या, कुछ नहीं है, 100/2 ही तो है। करना कैसे है आपको सॉल्व, सपोज करो आपके पास क्वेश्चन आया इस तरीके से, 48 को मल्टीप्लाई करो 41 से, 48 को मल्टीप्लाई करो 41 से, फिर से वही मेथड करा आपने, 48 लिखा 41 लिखा। अब क्या लिया है मैंने, बेस 50, क्योंकि ये किसके पास है, 50 के पास है ना, 50 के पास है तो बेस 50 ले लिया। अच्छा 50 में कितना कम है, -2, ये 50 में कितना कम है, -9। सेम वैसे ही सॉल्व करना है, बस एक चीज़ अलग होनी है, वो मैं आपको दिखाता हूँ क्या। 48 में से 9 माइनस कर लो या 41 में से 2, देखो 41 में से 2 माइनस करना आसान है, कितना आ जाएगा 39, 41 में से 2 माइनस करना आसान है, 39 आ गया। चलो अब यहाँ क्या आया, माइनस माइनस तो प्लस हो गया, 9 इंटू 18 3918। लेकिन अब अगर मेरे पास बेस 100 होता तो मैं यहीं छोड़ देता हूँ उसको, लेकिन मेरे पास क्या है बेस, अब मेरे पास बेस कितना है 50 क्या होता है 100/2, मतलब 1/2 इंटू 100 को अगर 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 50 आ जाता है। तो हमें क्या करना है, जो हमारा फर्स्ट पार्ट को हम ऐसे लिखते थे ना, जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट होता था तो 100 के लिए हम बेस क्या करते थे, 2 जीरो लगा देते थे। अभी भी यही करना है, 2 जीरो लगा देनी है, बस आपको करना क्या था इस समय, इसका 1/2 निकालना था। क्यों, क्योंकि आपका बेस 50 का मतलब होता है 100/2, इसको हमने 100 के बेस में कन्वर्ट कर लिया। जो भी आपके पास बेस आएगा उसको आप 100 के बेस में कन्वर्ट कर लेंगे। अभी हम 200-300 का बेस भी देखते हैं कैसे। अच्छा 1/2, अगर इसको आप 2 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18 और 2 5 जा 10, 1950। अब जो पहला पार्ट था वो आपका रह गया 1950। सेकंड पार्ट को क्या करते हैं, इसमें प्लस का निशान है तो ऐड, तो प्लस 18 कितना हो गया 8 6 1968। समझ पा रहे हो कितना इजी हो गया, 1968। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। चलो 50 के ऊपर एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। अब की बात हम लेते हैं क्वेश्चन जिसमें दोनों 50 से ज़्यादा हैं। 54 और 59 को मल्टीप्लाई करो, 54 और 59 को। अच्छा आप कुछ भी नंबर ले सकते हो, 54 इंटू 61 ले लो, ये सब 50 के पास है तो 50 का बेस ही लगेगा। ठीक है, एक जनरल रूल मान के चल को कि अगर 75 तक है तो 50 का ले लो आप बेस। तो देखो 54 और 59, अच्छा 25 से मल्टीप्लाई करना हो तो हम क्या करते हैं, 100/4। अभी हम देखते हैं इसको, 54 59 लिख लिया, 50 से कितना ज़्यादा +4, 50 से कितना ज़्यादा +9। फिर से वही सॉल्व कर लो, 59 + 4 करना आसान है 63। फर्स्ट पार्ट तो हमारे पास इजीली आ गया, कितना आ गया 63। चलो सेकंड पार्ट प्लस प्लस है तो प्लस ही आएगा, 9 इंटू 4 कितना होता है 36। ठीक है चलो इतना तो सेम करा हमने। अब क्या करना था, 63 फर्स्ट पार्ट के आगे 100/2 है ना बेस, 50 का मतलब 100/2 है, तो 2 जीरो तो है ही, तो 2 जीरो लगा ली।
अब बाय 2 भी है ना, तो 1/2 भी तो करेंगे। 100/2 है ना, तो 1/2 भी करेंगे। कितना आ जाएगा? 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 3150। अच्छा 3150 तो आ गया फर्स्ट पार्ट। अब इसमें सेकंड पार्ट को हम क्या करते हैं, प्लस का निशान है तो ऐड कितना आ जाएगा? 6 8 3186 3186। देखो कितना इजी है, सेम मेथड बिल्कुल सेम है, बस 50 के बेस को भी 100 पे लिया हो आप। 100/2 लिख सकते हो ना, तो क्या करना है? 2 से डिवाइड, सिंपल। चलो एक क्वेश्चन हम इसमें ही देखते हैं आपका, जिसके अंदर हमें क्या करना होगा, जिसमें हम जिसमें हम लेंगे आपकी ऐसी वैल्यू जो एक तो 50 से कम हो। पेन, एक 50 से कम हो 47 ले लेते हैं। चलो एक 50 से ज़्यादा 58 ले लेते हैं। तीनों तो टाइप के क्वेश्चन हम सीखेंगे, है ना। 47 58, 50 से कितना कम है अब ये? -3। ये 50 से कितना ज़्यादा है? +8। अब देखो प्लस और माइनस का मतलब यहाँ पे जो आएगा वो माइनस में आएगा, है ना। तो 47 + 8 करना आसान है या 58 - 3? ऑब्वियस सी बात है, 58 - 3 55। 8 × 3 24। माइनस का साइन है यहाँ पे, ये याद रखना आप, माइनस का साइन। अब फिर से वही 50 बेस है, 50 का मतलब 100/2, तो 100 का मतलब 2 जीरो है, तो 55 के आगे हम क्या करेंगे? 2 जीरो लगा लेते हैं पहले तो। लेकिन 1/2 भी तो है, 1/2 भी है, तो 1/2 भी लगा लेते हैं। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा? देखो 2 से काट लो, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 5 2750 आ गया। अच्छा यहाँ पे प्लस का निशान होता तो हम क्या करते हैं? ऐड कर देते, लेकिन यहाँ क्या है? माइनस का निशान, तो क्या करेंगे? -24, और कुछ नहीं। 10 में से 4 गए 6, 3 में से 2, 4 में से 2 गए 2, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 27। आंसर क्या आ गया? 2726। 2726। देखो कितना इजी क्वेश्चन था। 50 का बेस हो गया, 100 का बेस हो गया। अच्छा हमारे पास सपोज करो, अब हम एक बेस और लेके देखते हैं 300 का। हम सपोज करते हैं 300 के बेस पे क्वेश्चन आया। कैसे आया? 296 को मल्टीप्लाई करो आप 291 से। जिस बच्चे को बेस मेथड नहीं पता होगा वो इस क्वेश्चन को देख के, अगर ये आपका कहीं पे सॉल्व, सपोज करो आप कोई सा क्वेश्चन SICI का सॉल्व कर रहे हो या सिंप्लीफिकेशन का सॉल्व कर रहे हो, इस तरह की इक्वेशन आ गई। अब आपके पास जो ऑप्शन है वो भी आपके ऐसे दे रखे हैं बिल्कुल क्लोज वाले, और जिसके अंदर यूनिट डिजिट भी आपकी क्या है? 6। इसकी यूनिट डिजिट कितनी आनी है? 6 आनी है ना। 6 1 जा 6। सारे क्वेश्चन में 6 यूनिट डिजिट है, डिजिटल सम भी सबका सेम दे रखा है, फिर कैसे करोगे? ये कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे डिजिटल सम और यूनिट डिजिट का। इससे बहुत क्वेश्चन आपके डायरेक्टली सॉल्व होते हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक सिनेरियो बता रहा हूँ, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तब आपको क्या करना है? तब आपको बेस मेथड आना जरूरी है। तो 296 लिखा, 291 लिखा, सेम वही। इस समय किसके पास है? 300 के पास। 300 का बेस माना। अच्छा 300 के बेस को हम ऐसे तो लिख सकते हैं 3 × 100। 50 के बेस को कैसे लिखा था? 100/2। 300 के बेस को 3 × 100 लिख लो, बात तो एक ही है। चलो 300 से कितना कम? -4। 300 से कितना कम? -9। सेम मेथड है, बिल्कुल प्रोसीजर सेम है। क्रॉस में सॉल्व कर लो। 291 - 4 कितना हो गया? 287। 287 आ गया। 9 × 4 36, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस तो प्लस का 36। अभी भी देखो हमारे पास 100 है ना, तो यहाँ पे 2 ही डिजिट रहेंगी जब तक कि 1000 नहीं बन जाता। अगर 10 का बेस लेके तो सॉल्व करने का फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो मल्टीप्लिकेशन तो आपको याद रहते हैं। लेकिन मैं आपको सीधे बता रहा हूँ कि अगर 10 का बेस होता तो यहाँ पे 1 डिजिट रहनी चाहिए, 100 का बेस है तो 2 डिजिट, अगर 1000 का बेस है तो 3 डिजिट। ठीक है, चलो अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या होता था हमारा? कुछ नहीं, यहाँ पे तो 2 डिजिट ही हैं, तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा? 28736। अच्छा जो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं आजकल, अभी क्या करा हमने? 287 और 100 का बेस है 2 जीरो लगा के, और इसमें क्या करते हैं? सेकंड पार्ट को ऐड कर देते हैं। कर तो अभी भी यही रहे हैं, क्योंकि हमारे पास सेम ही आना है, इसलिए इस वाले स्टेप को हम, इन वाले क्वेश्चन जहाँ पे हमारे पास यहाँ पे 2 डिजिट ही आती हैं, ये वाला स्टेप हम कैंसिल कर देते हैं, अनलेस यहाँ पे नेगेटिव का निशान ना हो। अगर पॉजिटिव ही है तो हम क्या करेंगे? सीधा 28736 आंसर, क्योंकि इसका मतलब भी यही है।
समझ गए ना। अच्छा सॉरी, एक चीज़ हमने यहाँ पे छोड़ दी, क्या हमने तो यहाँ पे बेस क्या लिया है 300, बेस क्या लिया है 300। अच्छा एक बात याद करो, जब हम 50 बेस लेते थे तो हम क्या करते थे, जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट आता था उसके आगे 2 जीरो लिख के उसको 1/2 से डिवाइड कर देते थे। क्यों? सॉरी 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते थे। क्यों? क्योंकि 50 का मतलब हुआ 100/2, 300 का मतलब कितना है 3 इंटू 100, 3 इंटू 100। तो अब क्या करना है, 287 को पहले हमने क्या करा था, 50 का लिया तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते थे। क्यों? क्योंकि 50 का मतलब 100/2, लेकिन यहाँ पे 100 का बेस में अगर इसको हम तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 100। इसका मतलब इसको हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, देखो 7 इंटू 3 21 आ जाएगा, 2 कैरी में चला गया। 8 इंटू 3 24, 2 कैरी में, 3 इंटू 2 6 और 2 8, कितना आ गया 861। 3 से मल्टीप्लाई करा 861, और 36 तो बचा हुआ है वो ऐसे के ऐसे। समझ में आ गया ना। 3 देखो 300 का बेस था, तो जो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू आई सॉल्व करके उसको हमने 3 से मल्टीप्लाई कर लिया सिंपली, और 36 का ऐसे ही लिख दिया। एक क्वेश्चन और देखो इसके ऊपर, सपोज करो आपको दे रखा था इस तरीके से, 292 को मल्टीप्लाई करो 304 से। अब जिसको बेस मेथड पता है उसके लिए तो ये सेकंड का काम है। कैसे? फटाफट से वो लिखेगा 304, 300 से कितना कम -8, 300 से कितना ज़्यादा +4, क्रॉस में उसको सॉल्व कर लेगा तो 292 + 4 296, -8 इंटू +4, माइनस प्लस तो माइनस आएगा यहाँ पे, 8 इंटू 4 32। इतना सॉल्व करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। अब देखो बेस था 300 का, 300 का मतलब 3 इंटू 100, तो मैंने यहाँ पे भी क्या करा, फर्स्ट पार्ट को 296 को मल्टीप्लाई कर दिया 3 से। कितना आ जाएगा देखो, 6 इंटू 3 18, 1 कैरी, 9 इंटू 3 27 + 1 28, 3 इंटू 2 6 + 2 8, 888। अब मेरे पास जो फर्स्ट पार्ट मेरा बन गया ना, फर्स्ट पार्ट जो मुझे बनाना था उसको 3 से मल्टीप्लाई करके बनाना था, तो अब मेरे पास जो फर्स्ट पार्ट फाइनली बन के आया वो इतना बन के आया 888, और यहाँ पे तो -32 है ही। अच्छा अगर ये +32 होता तो हम डायरेक्ट क्या करते, 88832 आंसर हो जाता है ना, डायरेक्ट क्या कर देते हम 88832 आंसर, अगर प्लस होता यहाँ पे तो। लेकिन यहाँ क्या है माइनस, तो क्या करना पड़ेगा आपको 888, क्योंकि बेस तो हमने एक्चुअल में तो 300 लिया है, लेकिन इसमें 100 छुपा हुआ है ना, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 2 जीरो, क्योंकि 100 में 2 जीरो होती है, तो 88800, यहाँ -32 है तो 32 को माइनस कर दो, 10 में से 2 गए 8, 9 में से 3 गए 6, 7 8 8, 88768, 88768 आंसर। तो समझ गए ना आप, यहाँ तक तो जो आपने 100 के बेस में करा है सिर्फ बिल्कुल सेम करना है, इसके आगे चेंज है, बस फर्स्ट पार्ट को आपको अकॉर्डिंग टू बेस चेंज करना है। अगर 300 था तो 3 से मल्टीप्लाई, 400 होता तो 4 से मल्टीप्लाई, 500 होता तो 5 से मल्टीप्लाई, 600 होता तो 6 से मल्टीप्लाई। समझ रहे हो ना आप। 50 था तो 50 का मतलब 100/2 होता है, तो 1/2 से मल्टीप्लाई, बस इतना सा जो है आपका ये है बेस सिस्टम। ये है अब सपोज करो आपके पास वो क्वेश्चन ऐसे दे देता, एक और हम बेस का लेके देख लेते हैं क्वेश्चन, जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। आपकी बार में मैं समझ लो 600 का बेस ले लेता हूँ। अब मेरे पास क्वेश्चन समझ लो ऐसे दिया है, 604 इंटू 593, एक ज़्यादा वाला एक कम वाला है ना, तो 604 को ऐसे लिखो, 593 को ऐसे लिखो। 600 से कितना ज़्यादा +4, 600 से कितना कम -7। आपको क्या देखना है किसके करीब है नंबर, बेस आपको उस हिसाब से लेना है। अगर ये नंबर 700 के करीब होते तो 700 बेस लेते, 800 के करीब होते तो 800 लेते, लेकिन 604 और 593 600 के करीब है तो बेस क्या लिया 600। अब वही क्रॉस में सॉल्व कर लो, 593 + 4 इज 597, 7 इंटू 4 28, लेकिन प्लस माइनस का मतलब माइनस, ठीक है ना, इतना हो गया। अब 596 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू आ जाएगी, ये तो -28 ऐसे ही रहेगा। इसको मल्टीप्लाई कर दो, 7 6 जा 42, 4 कैरी, 9 6 जा 54 + 4 58, 6 5 जा 30 35, तो आपके पास क्या आ गया 3582। लेकिन बेस अभी हमारे पास क्या है 6 इंटू 100 था ना,
तो 100 में 2 जीरो, तो यहाँ भी 2 जीरो लगा दिया आपने। माइनस है 28, अगर प्लस होता तो डायरेक्ट प्लस कर देते, लेकिन माइनस है तो माइनस लिख दो 28। 10 में से 8 गए 2, 9 में से 2 गए 7, यहाँ पे 1 बच गया, तो आंसर क्या आ गया 358172। अब आप सोचो, अगर आप इसको ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करने जाते 604 को 593 से, तो कितना टाइम लगता। लेकिन अगर हम बेस मेथड पता तो हमें मुश्किल से 10 से 15 सेकंड सॉल्व करने में लगने थे। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन आप 1000 के बेस पे लेके देख लो, है ना, उससे आपको क्लियर हो जाएगा और ज़्यादा। 1000 के बेस पे एक क्वेश्चन लेके देखते हैं हम। सपोज करो क्वेश्चन था इस तरीके से, 1009 को मल्टीप्लाई करो आप 983 से। एक प्लस वाला, एक ज़्यादा वाला ले लिया हमने, एक कम वाला। तो अब देखो किसके करीब है ये 1000, 1009 983 किसके करीब है 1000 के। इस बार बेस कितना हो गया हमारे पास 1000, है ना, इस बार बेस क्या हो गया हमारे पास 1000। तो देखो कैसे करना है, वही सिंपल, 1009 लिखो, 983 लिखो। ठीक है, 1000 से कितना ज़्यादा प्लस 9, 1000 से कितना कम -17, इतना सेम करा हमने, क्रॉस में सॉल्व कर लिया। 983 प्लस 9 992, है ना, 17 इंटू प्लस माइनस से पहले माइनस आएगा, 17 इंटू 9 करना है आपको। कैसे करोगे, या तो ब्रेक, अगर आपको 17 का टेबल याद है बहुत अच्छा, नहीं याद है तो ब्रेक, 9 इंटू 17 को ब्रेक कर लो 10 प्लस 7 में, 9 इंटू 10 90, 9 इंटू 7 63, तो 90 और 63 कितना आ जाएगा 153। इतना तो वही करा हमने जो हम 100 में सारे बेसिस में कर रहे थे, 100 में, 200 में, 300 में, सब में यही मेथड, तो इतना तो हम कर ही रहे हैं ना। नेक्स्ट क्या करना था आपको 992। अच्छा, अब क्या हुआ 3 जीरो है ना, 1000 में 3 जीरो, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 3 जीरो लगा लेने हैं, और माइनस यहाँ पे भी 3 डिजिट है तो ठीक है हमारे पास, तो -153। अब की बार जो सेकंड पार्ट है उसमें 3 डिजिट ही होने चाहिए ना। तो 10 में से 3 गए 7, 9 में से 5 गए 4, 9 में से 1 गया 8, तो यहाँ पे 1, ये आपका आंसर आ गया 991847। देख रहे हो, अगर ये आपको बेस मेथड ना होता तो ये मेथड, ये आपसे कितना मुश्किल हो जाता आपके लिए क्वेश्चन, लेकिन आपको बेस मेथड आता था तो आपने 15 से 20 सेकंड में इसको सॉल्व कर लिया। इसी तरीके से आप कोई भी बेस लेके देख सकते हो, 650 भी बेस ले सकते हो, 550 भी ले सकते हो, कोई सा भी बेस लेके आप क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो, आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। बहुत अच्छा मेथड है, ये आप माइंड में रखना, और सारे क्वेश्चन लगभग एक ही तरीका है, बस आपको बेस का ध्यान रखना है। अगर बेस 300 हो जाता है तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट पार्ट को, 400 हो जाता तो 4 से करना है, 600 हो जाता तो 6 से, इस तरीके से करना है, 50 हो जाता तो 1/2 से, है ना। तो थैंक यू।